पाकिस्तान और इंडिया में बहुत ज़्यादा फ्लड्स हैं। ख़ास तौर पे पाकिस्तान में बहुत अजीब व गरीब चीज़ें देखने को मिल रही हैं। पाकिस्तान बीइंग द लोअर राइपेरियन, वाटर फ्लो इंडिया से बहुत ज़्यादा पाकिस्तान से तेज़ी की तरफ बढ़ रहा है। एज अ रिजल्ट इन द पास्ट 38 ईयर्स इस लेवल की डिस्ट्रक्शन नहीं देखी गई जो कि अब हो रही है। क्या इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एनर्जी है? इसके पीछे हमारे पॉलिटिशियंस की नेग्लिजेंस है, या इसके पीछे एक बहुत बड़ी ग्लोबल साजिश है, या इविल फोर्सेस हैं जो डिलिबरेटली पाकिस्तान इंडिया के लोगों को अटैक कर रहे हैं, डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं, या खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं? आइए जानते हैं आज की वीडियो में। Hello everyone, this is Ramsha Chaudhary speaking from London, the one and only, the beautiful, the gorgeous and the most intelligent. कैसे आप सब? I hope you all must be doing very very well. ये जो फ्लड्स है, एज आई एम अ साइकिक, आई कैन फील थिंग्स जो कि सरफेस लेवल पे नहीं होती, और जब हम किसी भी चीज़ की आप कह लें इंफॉर्मेशन को कंबाइन करते हैं न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी वगैरह के साथ, हमें कुछ और ऐसे राज होते हैं वो हमारे सामने आ जाते हैं जो कि आम आंखों से लोगों को नहीं देखते। अगर आप में से किसी ने मैट्रिक्स मूवी देखी होगी, आपको पता होगा कि उसके अंदर बेसिकली बताया जाता है कि ये एक सिस्टम है बेसिकली, और ये एक सैम्युलेटेड रियलिटी है, और हम इसमें सिर्फ आप कह लें कि रोल प्ले कर रहे हैं या कैरेक्टर्स हैं, एंड हमें उसका हिस्सा नहीं बनना है बेसिकली। इट इज़ वेरी मच लाइक दिस। ये फ्लड्स जो आ रहे हैं इस इंटेंसिटी से, पहली बात ये है कि ये कोई नेचुरल डिजास्टर 100% नहीं है। बीइंग अ साइकिक आई कैन टेल यू कि इसके अंदर कहीं ना कहीं क्लाउड सीडिंग, कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस विद द वेदर। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप ये एक इमेज है बेसिकली जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्लाउड जमीन पे आके गिर गए हैं और लोग अपने पास क्लाउड्स को देख रहे हैं। ऐसा इतने सालों में कभी नहीं हुआ कि क्लाउड जमीन पे आके गिर गए हों। क्लाउड की फॉर्मेशन बेसिकली इस तरह से होती है कि वो हवा में रहता है, अगर जमीन पे भी हो तो इट रिमेन्स इन द एयर। गैस होती है बेसिकली, गैस एंड वाटर। लेकिन इन क्लाउड्स की अगर आप फॉर्मेशन देखें, दे आर बेसिकली आर्टिफिशियल क्लाउड जिनको सीडिंग की गई है। क्लाउड सीडिंग इज मोर लाइक के लोड किया गया है बहुत ज्यादा पार्टिकल से और चीजों से, जिसकी वजह से हैवी रेन या एक्सेसिव रेन कॉज हो रही है। तो एक ये चीज हमें बताती है कि दिस फिनोमेना इज एबनॉर्मल। दूसरी बात ये है जो हम देख रहे हैं कि एकदम से जो है बादल फट रहा है और ढेर सारी जो है रेन गिर रही है। अगेन ये भी एक मैनमेड चीज है, ये कोई नेचुरल फिनोमेना नहीं है। और आप में से बहुत से लोग इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे या शायद ना माने, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग इज अ होक्स। ग्लोबल वार्मिंग एक मैन मेड थ्योरी है, मैन मेड बात है, इसकी कोई रियलिटी नहीं है, कोई बेसिस नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्रिएट किया गया है ताकि इंसानों को प्रेशराइज किया जा सके। आप लोगों ने नोटिस किया होगा 1900 से ऑनवर्ड्स इंसान की जिंदगी में बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता जा रहा है। और प्रेशर क्यों क्रिएट किया जा रहा है? बेसिकली ताकि जितना प्रेशर होगा उतना हम इंसान उलझे रहेंगे इमोशनल चीज़ों में, दुनिया की चीज़ों में, दुनियावी परेशानियों में। जितने हम परेशान रहेंगे हमारा ब्रेन फ्राई होगा, जितना हमारा ब्रेन फ्राई होगा हम अपने ब्रेन को, हमारे ब्रेन की जो पावर्स हैं, स्पेशली हमारा पिनियल ग्लैंड और हमारी थर्ड आई, इन पावर्स को अगर हम सिंपली अपने घरों में बैठ के यूज करें तो हम बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस कर सकते हैं। लेकिन सोसाइटी को इस तरह से पॉल्यूट किया जा रहा है, आपकी टूथपेस्ट में फ्लोराइड डाल के, आपके खाने में फ्लोराइड डाल के, आपके एनवायरनमेंट में हैवी मेटल्स छोड़ के, लाइक हर वो चीज जिससे आपकी इंट्यूशन, आपकी सिक्स सेंस, आपकी थर्ड आई और आपकी मेंटल वेलबींग खराब हो। आप लोगों ने कभी सोचा है कि क्यों मेंटल हेल्थ के केसेस एकदम से अराइज होने लग गए हैं? आप लोगों ने कभी सोचा है कि ये 5G टेक्नोलॉजी क्या कॉज कर सकती है इंसानों के लिए? और जिस एरिया में 5G टेक्नोलॉजी है, अगर आपने कभी देखा है कि वहां पे जो लोग रह रहे हैं उनके हेल्थ इश्यूज कितने ज्यादा बुरे हैं? सो इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ अ वेरी बिग कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी किसकी है? बेसिकली ईवल की। ईवल जब भी कोई काम करता है बहुत प्लानिंग के साथ करता है। ईवल ने एक वॉर शुरू की हुई है इंसानों के खिलाफ
2019 में आप लोगों ने विटनेस किया कितने बड़े लेवल पे ईवल ने इंसानों को इस वे में अटैक करने की कोशिश की, एक्सटर्मिनेट करने की कोशिश की. लेकिन जहां इस दुनिया में बैड फोर्सेस हैं, उसी तरह इस दुनिया में अच्छी फोर्सेस भी हैं. इसी वजह से जो आप कह लें कि जिस लेवल की वो एलिमिनेशन करना चाह रहे थे ह्यूमन रेस की, उस लेवल की डिस्ट्रक्शन नहीं हुई. उसके बाद उन लोगों ने दोबारा से एक नया होक्स बनाने की कोशिश की और बड़ा कुछ किया. लेकिन वन वे और अनदर इस दुनिया में याद रखिएगा, जहां पे बुराई है, जहां पे डार्कनेस है, वहां पे गार्डियन एंजल्स हैं, वहां पे वाइट पावर्स हैं, वहां पे गॉड ने अपने कुछ ऐसे बंदे स्पेशली दुनिया में इसीलिए भेजे हैं ताकि वो लोगों को, ह्यूमैनिटी को गाइड करें और सेव करें. जैसे मैं हूं, एक साइकिक हूं, मेरी एक और दोस्त साइकिक है. हम लोग को या उसको बेसिकली ऐसे लोगों को वक्त से पहले ख्वाब आ जाते हैं, चीजें दिख जाती हैं, पता चल जाता है और टास्क दिया जाता है कि आप लोगों के साथ ये चीजें शेयर करें ताकि ह्यूमैनिटी को बचाया जा सके. सो सैलाब वाली अगर हम जो कंडीशन है उसको देख लें, इंडिया पाकिस्तान को मैंने बहुत पहले बताया था शुरू वाले मंथ्स में कि ये पाकिस्तान इंडिया अपनी नेगेटिव एनर्जी में है या ऑपोजिट एनिमी एनर्जी में है. दैट मीन्स कि चीज़ें इनके लिए फेवरेबल नहीं हैं. और अगर आपने किसी इंसान को नुकसान पहुंचाना है, कोई इंसान आपका दुश्मन है या आप किसी को हिट करना चाहते हैं, तो आप उसके उस पॉइंट का इंतजार करेंगे जब वो इंसान सबसे लोएस्ट हो. तो इस वक्त कार्मा के व्हील के लिहाज से या एनर्जी के लिहाज से इंडिया और पाकिस्तान की एनर्जी आप कह लें कि बिल्कुल ऑपोजिट है. वो अपने एक वीक उस पे हैं. इसीलिए आपने देखा पहले ग्लोबल पावर्स ने एक वॉर लाइक सिनेरियो क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन जब उस वॉर के अंदर टू मैनी फैक्टर्स इन्वॉल्व हो गए, स्पेशली रशिया, तो वो बात को कहीं ना कहीं ट्रंप ने दबाया. वन वे और अनदर इट वाज डिसॉल्व्ड. नाउ थोड़ा अरसा नहीं गुजरा और अब जो है आपने एबनॉर्मल क्लाउड फॉर्मेशन देखी, क्लाउड बर्स्टिंग देखी और लोगों के ऊपर पानी गिर रहा है, लोग तबाह हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं. एंड सो कॉल्ड दोनों कंट्रीज के जो लीडर्स हैं या पॉलिटिकल पावर्स हैं वो विजिट्स कर रहे हैं या वो कुछ और बयान दे रहे हैं. एट द एंड ऑफ द डे नुकसान किसका है? आम आदमी का है. और इन लोगों को क्या फायदा होगा ये मुझे भी नहीं पता था. बट मैं यहाँ पे एक इंडियन पर्सन है, उनसे मिली थोड़े दिन पहले और मैंने उनसे कहा कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सैलाब है तो मुझे बहुत फिक्र है पाकिस्तान की. उनका कहना था कि ये आप लोगों के अपने ही लोग हैं जो पैसे लेके ये सब काम करवाते हैं, हमारे पास इन चीज़ों का प्रूफ है. सो मैंने उनसे ज़्यादा प्रूफ के बारे में बात नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा कि आप लोगों के अपने ही लोग हैं जो थोड़े से पैसे खाते हैं और कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो कि आप लोगों पे कंडक्ट करवाए जाते हैं जिसके पैसे अमेरिका की तरफ से दिए जाते हैं. ये एक बहुत बड़ा क्लेम है, मुझे नहीं पता इसकी क्या बेसिस है या क्या कुछ है, लेकिन एक बात मुझे पता है कि जब भी फंडिंग आती है तो वो फंडिंग पूरी तरह आवाम को नहीं जाती. उस फंडिंग में जो ऊपर बड़े लोग बैठे हैं वो कुछ ना कुछ उसका हिस्सा उनको भी जाता है, तो उनको भी फ़ायदा होता है. और सिमिलरली अगर हम 2019 की बात करें, जब ये वाला सारा डिबैकल हुआ था, तो उसमें भी हमारे जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं पावर्स पे, कहीं ना कहीं क्या 100% उनकी इन्वॉल्वमेंट थी, डिस्पाइट दे न्यू व्हाट इज बीइंग डन. सो बताने का मकसद ये है कि ये सारी अटेम्प्ट्स बेसिकली की इसलिए जा रही हैं क्योंकि इंसानियत को, ह्यूमैनिटी को वीक किया जाए. पाकिस्तान और इंडिया के लोगों में ऐसी क्या खास बात है? लेट्स टॉक अबाउट दैट. पाकिस्तान और इंडिया दोनों के अंदर आप कह लें जो है ना रिलीजियस एलिमेंट या सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा पाया जाता है. उनके अंदर हाई इमोशनल एनर्जी है. जब हम इनके नंबर्स को बेसिकली ऐड करते हैं न्यूमरोलॉजी में तो हमें पता चलता है कि ये किस चीज़ पे ये नंबर्स निकल रहे हैं. सो स्पेशली पाकिस्तान के लोग, मतलब वो अपने रिलीजन के लिए इतने ज़्यादा ब्लाइंडली उसको फॉलो करते हैं कि वो मरने को एक्चुअली अपनी जन्नत कंसिडर करते हैं, हेवन कंसिडर करते हैं. वो बल्कि कहते हैं कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम तो शहीद हो जाएंगे. जबकि अगर हम देखें दुनिया की और जगह हैं जैसे इजराइल है या इवन यूएसए है, वहाँ पे इस तरह का जो है ना फर्वरनेस या कुछ और ये चीज़ें नहीं पाई जाती. मुझे याद है अच्छी तरह, थोड़ा
کچھ مہینے پہلے جب پاکستان انڈیا کے بیچ میں آپس میں یہ ایک خامخواہ کی جنگ بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی، تب بھی میں نے یہاں آ کے ویڈیوز بنائی تھی اور لوگوں کو کہا تھا کہ پلیز کام رہیں، یہ صرف جو ہے ایک سٹیج بنایا جا رہا ہے اور آپ لوگوں کو جو ہے یوز کیا جا رہا ہے پپٹس کی طرح، تو ان چیزوں میں انڈلج مت ہوں. سملرلی ابھی بھی میں کہوں گی کہ یہ جو سیلاب والی سچویشن آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ مین میڈ ہے، اور اس کو روکنا آپ کے لیے پاسبل ہے، بہت پاسبل ہے. ہر انسان اس کو روک سکتا ہے. کوئی زیادہ پیسے نہیں چاہیے، کوئی چیز نہیں چاہیے، سمپلی آپ لوگوں کے 5 یا 10 منٹس ڈیلی بیسس کے چاہیے. دیٹس اٹ. اس کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. بیسکلی یہ میں آپ کو اس طرح بتا سکتی ہوں کیونکہ لاسٹ ایئر یو ایس اے میں ایک ہریکین آیا تھا، وہ بھی مین میڈ ان لوگوں نے بتایا تھا. ہارپ ٹیکنالوجی کو بیسکلی یوز کیا جاتا ہے ویدر کنڈیشنز کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے. سو یو ایس اے کے لوگ تھوڑا ایڈوانسڈ ہیں یا تیز ہیں، ان لوگوں کو، ان کی پبلک کو پتا تھا کہ یہ مین میڈ چیز ہے اور اس کا مقصد ڈسٹرکشن کاز کرنا تھا بہت بڑے لیول پہ. وڈ یو بلیو کہ ٹک ٹاک پہ یو ایس اے کے لوگ انکلوڈنگ مائی اون سیلف، یو ایس اے کے لوگ، یو کے لوگ، آسٹریلیا کے لوگ، پیپل فرام آل اوور دا ورلڈ، ہم سب لوگ میسیجز ایک دوسرے کے لیے بنا رہے تھے، ویڈیوز بنا رہے تھے کہ جتنے بھی لائٹ ورکرز ہیں، جتنے بھی انرجی ہیلرز ہیں، جتنے بھی ریکی والے لوگ ہیں، وہ ہم نے پکچر تھی جو کہ ہریکین کی پکچر تھی، جس کے لیے انہوں نے لاسٹ ڈے وارننگ دے دی تھی کہ یہ بہت ڈیڈلی ہونے والا ہے، لیول 5 کا کیٹیگری کا ہونے والا تھا. اس کے لیے ان لوگوں نے پکچر دے دی تھی اور ہم لوگ سب ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ آپ سب جو ہے نا مل کے اس کو ڈیزالو کریں، اپنی انرجی اس طرف پٹ کریں. اینڈ یو ول ناٹ بلیو، اتنی سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی، اتنے پیسے، اتنا کچھ لگا کے بھی آخر میں وہ ہریکین اس انٹینسٹی پہ پہنچ نہیں پایا. اور یہ جیت تھی انسانیت کی، یہ جیت تھی انسانوں کی پاور کی. ہم لوگوں کو اس طرح کا بنا دیا گیا ہے کہ ہم لوگوں کو جب بھی پاور چاہیے ہوتی ہے، کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے، ہم باہر دیکھتے ہیں، لیکن پاور بیسکلی ہمارے اندر ریسائڈ کرتی ہے. ہمیں منی چاہیے ہوتا ہے تو ہم باہر دیکھتے ہیں، ہمیں سکسیس چاہیے ہوتی ہے تو ہم باہر دیکھتے ہیں. بٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ ایوری تھنگ ہمارے اندر ہے، ایوری تھنگ بگنس ہیئر، ہمارے اسپائن کے اینڈ سے ہمارے یہاں تک. سو کس طرح سے آپ لوگ حصہ لے سکتے ہیں، چاہے آپ انڈیا میں ہیں، پاکستان میں ہیں، کوئی بھی ایک ایریا آپ لے لیں یا ایک جگہ آپ امیجن کر لیں. لیٹس سپوز لاہور کی ہم بات کرتے ہیں کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ ورسن ہو رہی ہیں چیزیں. ایک پوائنٹ کو آپ اپنے مائنڈ میں رکھ لیں گے اور آپ بے شک چاہیں تو اس پہ ویڈیو بنا کے اور لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں. یہ ایک ٹیسٹڈ ٹیکنیک ہے، اس سے سیلاب کو واقعی روکا جا سکتا ہے اور چیزیں رک جاتی ہیں. سو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے امیجن کرنا ہے اکیلے بیٹھ کے، اگر آپ صاف ستھری جگہ پہ ہیں ویل اینڈ گڈ، نہیں تو سالٹ سے ہاتھ دھو سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، وہ بھی نہیں کر سکتے تو صرف اپنا مائنڈ آپ نے کلیئر رکھنا ہے. آنکھیں بند کریں اور امیجن کریں وہ جگہ جہاں پہ سیلاب ہے، اور آپ امیجن کریں کہ خدا کی طرف سے لائٹ آ رہی ہے یا اینجلز آ رہے ہیں یا ایک فورس آ رہی ہے، ڈیوائن فورس آ رہی ہے، جس بھی خدا میں، چاہے آپ بھگوان کے ماننے والے ہیں یا اللہ کے ماننے والے ہیں، انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، ڈزنٹ میٹر. آخر میں انسانیت، ہم انسان، سب سے پہلے ہم انسان ہیں، بعد میں ہم اپنے ریلیجنس چوز کرتے ہیں. سو آپ لوگوں نے اپنی اس انرجی کو، بیسکلی جو ڈیوائن انرجی ہے، آپ نے اس کو اپنی مینٹلی ڈائریکٹ کرنا ہے سیلاب کی اس جگہ کی طرف، اور آپ نے اس کو فورس کرنا ہے کہ سیلاب پیچھے ہٹ رہا ہے، ختم ہو رہا ہے یا ایبزارب ہو رہا ہے. آپ ایک ویژن بنا لیں گے اور اسی ویژن کو آپ نے ڈیلی کرنا ہے، دن میں کریں، دوپہر میں، رات میں. بٹ ٹرسٹ می، یہ جو چیز میں آپ کو بتا رہی ہوں، اگر یہ لوگ 10 لوگ بھی مل کے کریں، 100 مل کے کریں، 1000 مل کے کریں، یہ جو مین میڈ ڈسٹرکشن ہمارے اوپر ڈالی جا رہی ہے خواہ یہ کام نہیں کر پائے گی. اور جیسے میں نے کہا کہ یہ ایک ٹیسٹڈ چیز ہے، آپ چاہیں تو میرے ٹک ٹاک کے پروفائل پہ یہ ویڈیو بھی میں نے لگائی ہوئی ہے جہاں پہ ایک یو ایس اے کی وومن ہے، وہ یہ بات بتا رہی ہے اور میں بھی اس کو پن پوائنٹ کر رہی ہوں کہ ایسا ہی ہم لوگوں نے مل کر کیا ہے بیسکلی. سو دس از ویری مچ ریئل. اور کلائمیٹ چینج بالکل ایک بکواس فالس نیریٹو ہے، اس میں بالکل بلیو مت کریں. مجھے اتنا بھی پتا ہے، میں یو کے میں ہوں اور یہاں پہ نیوز پہ آ رہا ہوتا ہے کہ سویئر اسٹارم اور ویدر وارننگ اور یہ وہ، اور حالانکہ میں یہاں بیٹھی ہوتی ہوں اور مجھے پتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے. سملرلی اگر آپ 2000 میں کوئی ٹی وی چینل لگا لیں تو آپ کو دکھائیں گے کہ ہیٹ
वही टेम्परेचर है और वही लाइक 39 या 40, और अगर आप 1900 का लगा लें तो उसमें भी वही टेम्परेचर है 39 या 40, लेकिन 2000 में एरियाज को बहुत ज़्यादा रेड और येलो करके दिखाया जाता है, क्योंकि रेड ऑटोमेटिकली हमारा ब्रेन उसको सिग्नल करता है थ्रेट के साथ, क्योंकि रेड कलर है बेसिकली ब्लड का, तो ऑटोमेटिकली ह्यूमन ब्रेन जो है वो समझता है कि बहुत ज़्यादा खतरा है या बहुत ज़्यादा गर्मी है या घबराहट का आलम है। लेकिन 1900s में वही टेम्परेचर नॉर्मल कंसिडर किए जाते थे। तो इन बातों को बिल्कुल मत माने, क्लाइमेट चेंज बिल्कुल रियल नहीं है। बेसिकली इंसानों की ये एक ईवल ने एक टूल बनाया है, हार्प टूल, उससे वेदर मॉडिफिकेशन की जाती है। मेरी इंट्यूशन मुझे बताती है कि ये फ्लड्स जो आ रहे हैं, मेरी साइकिक पावर्स, मेरे गार्डियन एंजल्स, जो कुछ भी है, एवरीथिंग टेल्स मी कि ये फ्लड्स सिर्फ और सिर्फ एक नेचुरल डिजास्टर नहीं है। अ बिगर पार्ट ऑफ इट जो है इज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू हमारे अपने ही लोग, जिन्होंने पैसे लेके या हार्प टेक्नोलॉजी को यूज करके, क्लाउड सीडिंग करके या क्या कुछ करके ये सारी जो है ना सिचुएशन को वर्सन किया है। तो ऐसे वक्तों में आप लोगों को ये बातें बताने का मकसद ये है कि तमाम डिवाइड्स को भूल जाएं, रिलीजन्स की डिवाइड, सेक्ट्स की डिवाइड, किसी भी चीज़ की डिवाइड, एज की डिवाइड, हर चीज़ को भूल जाएं, ये बात को जानें सबसे पहले हम इंसान हैं, और हम सब इंसान, हम साइकिक वर्ल्ड में अगर मैं आपको बताऊं तो एक ट्री हैं, ट्री की ब्रांचेस हैं, जितनी ट्री की ब्रांचेस कटेंगी या खराब होंगी उतना ट्री वीक होगा। और ये ट्री क्यों वीक किया जा रहा है? क्योंकि 2033 में द एंटी क्राइस्ट या दजाल के आना है। सो दिस इज अगेन एक बहुत सोफिस्टिकेटेड प्लान बनाया गया है, जिसको कभी कहीं से आप कह लें ट्वीक किया जाता है, कभी कहीं से, और एफर्ट सारी यही हैं कि इंसानियत को किसी तरह डैमेज किया जाए। सो प्लीज एवरीबडी जॉइन हैंड्स, चाहे आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, हम सब बिलीव करें यूके में जब हम इंडियंस से मिलते हैं, समटाइम्स पाकिस्तानियों से ज़्यादा मज़ा हमें इंडियंस के साथ आता है, एंड इसी तरह इंडियंस भी पाकिस्तानियों के साथ मज़े से खाते पीते हैं। यहाँ पे ऐसे भी इंडियंस हैं, ऐसे भी पाकिस्तानी हैं जो कि कुरान भी पढ़ते हैं, मंदिर भी जाते हैं। लाइक मकसद ये नहीं है कि रिलीजन को डिसरिस्पेक्ट करना, मकसद ये है कि जब हम यहाँ एक दूसरे से मिलते हैं तो हमें पता चलता है कि हम लोग इंसान हैं, और ये जो नफ़रतें बनाई गई हैं, ये खामखा की चीज़ें डाली गई हैं, ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ पॉलिटिक्स है, पॉलिटिशियंस की आप कह लें कि गेम है, और all of it just to divide humanity. So please आप सब लोग join your hands together. प्लीज़ आप सब लोग मिलके जैसे भी आप प्रे करना चाहते हैं वो तो आप करें ही करें, लेकिन जो मैंने आपको विजुअलाइजेशन की तरीका बताया, अगर आप लोग वो करते हैं, लेट्स सपोज के 100 के लोग भी उसको करते हैं, तो आई कैन टेल यू डेफिनेटली कि चेंजेस आएंगे। और 100 के तो दूर की बात, अगर एक पर्सन भी इस चीज़ के अंदर अपनी एनर्जी डालेगा तो यू विल डेफिनेटली फील समथिंग। आप इसी विजुअलाइजेशन टेक्निक को अपनी लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं उस पर इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं और आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन शर्त यह है कि आपने एक विजन रखना है, एक प्रॉब्लम, और वही सेम प्रॉब्लम आपने डेली इमेजिन करके उसके ऊपर सेम सोल्यूशन अप्लाई करना है। एंड with that, lots of love, support and prayers for the affected people in both India and Pakistan. दिल को बहुत तकलीफ होती है जब मजलूम लोग, मासूम लोग, बेबस लोग, गरीब लोगों को अटैक किया जाता है, उनसे उनके घर, उनसे उनके जीने का हक, उनसे उनके मवेशी, उनसे उनका सब कुछ छीनने की कोशिश की जाती है। सो आई रियली विश एंड प्रे कि जल्दी से जल्दी ये नेचुरल डिज़ास्टर ख़त्म हो और हम सब लोग इंसानियत मिल के अच्छे से, खुशी से आपस में रहें और ईवल के अगेंस्ट यूनाइटेड रहें। So that was all about today's video. I hope आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज मुझे बताइए। एंड नेक्स्ट वीडियो आप किस बारे में देखना चाहेंगे, प्लीज लीव मी अ कमेंट। This is your gorgeous host Ramsha Chaudhary signing off from London everybody. Goodbye.